इंडिया अब दुनिया की 4th लार्जेस्ट इकॉनमी नहीं रही, ऑफिशियली हम 6th पोजीशन पर आ गए हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF ने रिलीज किया है कि 2026 में इंडिया की इकॉनमी $4.15 ट्रिलियन की है, जो ग्लोबली 6th पोजीशन पर है। हम अब यूके और जापान से नीचे आ गए हैं, जिन्हें हमने 2022 और 2025 में पीछे छोड़ा था और उसको काफी सेलिब्रेट भी किया था। सच ये है कि उन्हें पीछे छोड़ने के बाद भी हमारी एक्चुअल इकोनॉमिक कंडीशन या पर कैपिटा इनकम कभी उनके बराबर भी नहीं थी और अब टोटल साइज के हिसाब से भी हम उनसे पीछे हो गए हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जापान की GDP वैल्यू पिछले 4 सालों से नीचे गिर रही थी, फिर भी इस साल वो हमसे आगे निकल गया। अब सवाल ये है कि इंडिया की रैंकिंग 2 पोजीशन क्यों गिर गई। इसके 2 मेन रीजंस हैं। पहला, IMF GDP को कंपेयर करने के लिए हर कंट्री की GDP को उनकी लोकल करेंसी से डॉलर में कन्वर्ट करता है और हमारी करेंसी रुपी पिछले 1 साल में 9% गिर चुकी है। ये अब रिकॉर्ड लो पर है और एशिया की वीक मेजर करेंसी में से एक बन गई है। इसका मतलब हमारी सेम GDP अब डॉलर में कम दिख रही है। दूसरा रीजन और भी इम्पोर्टेंट है। पिछले कुछ सालों से हमारी गवर्नमेंट GDP को कैलकुलेट करने के लिए आउटडेटेड बेस ईयर यूज कर रही थी। हम अपनी GDP को 2011-12 के प्राइसेस के हिसाब से कैलकुलेट कर रहे थे। अब बेस ईयर का यूज करना गलत नहीं होता, क्योंकि इससे इन्फ्लेशन का इफेक्ट हटाकर रियल ग्रोथ समझ आती है, लेकिन 14 साल पुराना बेस ईयर यूज करना प्रॉब्लम था। जब फरवरी में बेस ईयर को अपडेट करके 2022-23 किया गया, तब 2023 के बाद के सारे GDP नंबर्स नीचे रिवाइज हो गए। मतलब हमारी GDP असल में उतनी बड़ी नहीं थी जितनी हम समझ रहे थे। अब आता है सबसे बड़ा सवाल, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का टारगेट। गवर्नमेंट का टारगेट है कि 2027 तक इंडिया $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाए, लेकिन अगर रुपए इस तरह वीक रहा तो हमें सिर्फ 1 साल में 4.15 ट्रिलियन से 5 ट्रिलियन तक पहुंचने के लिए लगभग 20% ग्रोथ चाहिए होगी, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। भारत और दुनिया के ज्यादातर देशों ने कभी इतनी हाई नॉमिनल GDP ग्रोथ नहीं देखी। पिछले 10 सालों में हमारी एवरेज ग्रोथ लगभग 7% रही है। कोविड से पहले ये टारगेट 2025 तक था, लेकिन फिर इसे 2027 तक शिफ्ट किया गया। अगर चीजें ऐसे ही चलती रही तो ये भी एक मिस्ड टारगेट बन सकता है।